फ्रेंड्स आज आप 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी वाला जो लैसन है वो करन जा रहे हैं। 10th क्लास विच प्रोबेबिलिटी का लैसन बहुत ही सौखा है। मेरे ख्याल एक एक्सरसाइज है बट आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करांगे। आप इनू 3-4 लैक्चर्स दे विच खत्म करांगे। तो प्रोबेबिलिटी नू शुरू करन तो पहला कुछ सानू बेसिक टर्म्स हैं जिहड़ियां सानू क्लीयर चाहिदियां ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, वो पहला आपां कुछ टर्म्स इस ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है जी। सो लॉकडाउन है, तुसी लोग स्कूल नहीं जा रहे। ठीक है जी, तो इस करके जिहड़ा हैगा लैसन तुसी ध्यान नाल देखना भी ये लैसन च आपां किस तरह करना। सो ठीक है जी, सब तो पहला प्रोबेबिलिटी की है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होंदा है संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना। इंग्लिश च आपां कहता मेयर ऑफ अनसरटेनिटी। ठीक है जी, अनसरटेनिटी जिहड़ी हैगी है उहदा मेयर आपां ने प्रोबेबिलिटी कहती, किसी चीज़ की होने की संभावना। मान लो मैं कहना मैं एक कॉइन सुटिया, ठीक है जी, सपोज आप एक कॉइन सुटते हैं तो कहने हैड आने की संभावना, की चांस ने हैड आने के। ठीक है, टेल आने के की चांस ने। तुसी लूडो खेडते हो, लूडो के तुसी डाई सुटते हो तो तुहाडे कोल उत्थे 1 की पॉसिबिलिटी 2 3 4 तो स्टार्ट तुसी 6 तो करना होंदा। सपोज तुसी गेम खेडते हो, ठीक है जी, तो फिर वो 6 आने की की संभावना हैगी है तुहाडे कोल। ये सारियां चीज़ां अनसरटेनिटी या चांस दे विच आपां लैंदे आ। तो सब तो पहली डेफिनेशन है, देखो पेपर च डेफिनेशनस नहीं आती पर आपां नूं क्वेश्चन नूं समझण लई, ठीक है जी, बिल्कुल सानूं जिहड़ा है डेफिनेशनस क्लीयर चाहिदियां ने। कहता रैंडम एक्सपैरीमेंट की हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, एन एक्सपैरीमेंट हुज आउटकम्स कांट बी प्रोडिक्टड इन एडवांस। ठीक है जी, जिहदी आउटकम आपां एडवांस च नहीं प्रोडिक्ट कर सकते, ठीक है, उन्होंने आपां रैंडम एक्सपैरीमेंट कहने आ। एग्जाम्पल लईए पहलां आपां थ्रोइंग ए डाई। हुण जरा ध्यान नाल देखियो तुहाडे कोल, ठीक है, थ्रोइंग ए डाई, अगर तुसी डाई सुटते हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। एन एक्सपैरीमेंट हुज आउटकम्स कांट प्रोडिक्टेड इन एडवांस। तुहानूं ऐसा पता है आ सकता है बट तुसी पहला नहीं एडवांस प्रोडिक्ट कर सकते कि की आएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, 1 का आना, 2 का आना, ये चीज़ नूं असीं आउटकम कहने, आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट, ऑफ एक्सपैरीमेंट। ठीक है जी, एक्सपैरीमेंट की शॉर्ट फॉर्म च पा ली। सो 1 2 3 जिहड़े हैगे ने तुहाडे पास, ठीक है, ये आउटकम ऑफ द एक्सपैरीमेंट है। थ्रोइंग ए डाई, ठीक है जी, डाई थ्रो करनी एक रैंडम एक्सपैरीमेंट है। 2 तरह के एक्सपैरीमेंट होंदे ने, एक हुंदा तुहाडे कंसर्न का नहीं है, चाहे डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट का मतलब होंदा जिस काम लई ये चीज़ बनी है ने उही करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, मान लो गन्ने का जूस कढ़ने वाली मशीन है, ठीक है, तो उन्हें गन्ने का जूस ही कढ़ना ना, तुसी संभावना थोड़ी पूछोगे तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा भी कढ़ भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कुछ होर कर सकती है, नहीं तो पता ही है इस मशीन ने काम करना है। वॉशिंग मशीन है तो अपन पता कि उन्हें वॉश करने, अगर वो सही सलामत हालत च कि अंडर कंडीशनस तो होंदा हैगा तुहाडे कोल, तां दैट इज़ डिटरमिनिस्टिक। तुहानूं पता है रेफ्रिजरेटर ने तुहाडे पास कूलिंग करनी है, जे सही सलामत हालत च तो वो पता है, उत्थे ये नहीं होएगा कि वो रैंडम एक्सपैरीमेंट है। बट जिहड़ा रैंडम एक्सपैरीमेंट च हुंदा इच पॉसिबिलिटीज़ तो पता हो सकती है बट हुज आउटकम कांट बी प्रोडिक्टेड इन एडवांस। ठीक है जी, सो थ्रोइंग ए डाई है जिहड़ा तुहाडे कोल, ये तुहाडे कोल रैंडम एक्सपैरीमेंट आपां इसनूं आराम नाल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हुण अगर आपां देखिए तुहाडे कोल जिहड़ियां आ कली कली चीज़ आई है, 1 का आना आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट है, 2 का आना आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट है। ठीक है जी, ये वैसे 1 2 3 जिहड़े हैगे ने ना कल्ले कल्ले, इन्हां नूं असीं सैंपल पॉइंट भी कह दिंदे आ, सैंपल पॉइंट। ठीक है जी, अच्छा हुण सारियां आउटकम्स इकट्ठियां लिख लियां, सारियां आउटकम्स इकट्ठियां लिख लियां। मान लो मैं अगर एक कॉइन टॉस करदा वां, ठीक है जी, एक कॉइन टॉस करदा वां तो या तो आंदा हैड या तो आंदा टेल। ठीक है जी, अगर ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ ले लीए आपां, हैड टेल दोनों कट्ठियां, ठीक है, आ सारियां दियां सारियां पॉसिबिलिटीज़ ले लीए। ठीक है, ये जो सारा सैट बनया इनू आपां कहने सैंपल स्पेस।
ठीक है जी। सो आपां की इस टाइम डिस्कस किया ये रैंडम एक्सपैरीमेंट का मतलब की हैगा तुहाडे कोल ऐसा एक्सपैरीमेंट, ठीक है, जिहड़ा तुहाडे कोल जिहदी आउटकम असीं एडवांस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ ऑल पॉसिबिलिटीज़ पता होंदियां तुहाडे कोल भी आ पॉसीबल है। अगर तुसीं कॉइन सुटदे हो, तुहानूं ये नहीं पता हैड आएगा कि टेल आएगा, बट तुहानूं ये पता हैड या टेल चो एक आएगा। तुसीं डाई थ्रो की 1 2 3 4 5 6 चो कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है जी। सो रैंडम एक्सपैरीमेंट तुहानूं पता लग गया, ठीक है जी। 1 दा आना आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट है, 2 दा आना आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट है, 1 2 3 4 5 6 नूं कल्ले कल्ले नूं सैंपल पॉइंट कहते हैं। इत्थे तुहाडा हैड है जिहड़ा ये सैंपल पॉइंट है, टेल है तुहाडा सैंपल पॉइंट है, ठीक है जी। उस तो बाद ये कलैक्टिवली ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिहड़ियां तुहाडे कोल, ठीक है जी। सैट ऑफ ऑल आउटकम्स उन्होंने सैंपल स्पेस कहते हैं। सो सैंपल स्पेस की जिहड़ी डेफिनेशन है, सैट ऑफ ऑल आउटकम्स इज सैंपल स्पेस, ठीक है जी। सो इत्थे आपां नूं सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, ठीक है जी, रैंडम एक्सपैरीमेंट, डिटरमिनिस्टिक एक्सपैरीमेंट, इन्हां सारियां चीज़ों बारे आपां नूं पता चल गया, ठीक है जी। सो डेफिनेशनस ख्याल रखनियां, क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद अगली डेफिनेशन आ गई ट्रायल की, ठीक है जी। एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड वंस विच रिजल्ट वन और सैवरल आउटकम्स, ठीक है जी। सिंपल सीधी जी गल है, अगर मैं कॉइन सुटदा वां, ठीक है जी, और रैंडम एक्सपैरीमेंट है, जिन्नी वारियां आईयां ने मेरियां वो ट्रायल गिने जाते हैं। मतलब अगर मैं एक कॉइन एक बारी सुटदा वां तो एक ट्रायल कहाएगा, ठीक है। कॉइन टॉस्ड वंस इज ट्रायल, ठीक है। अगर उन्होंने 10 बारी सुटूंगा तो 10, ठीक है जी। सो एक्सपैरीमेंट मेरा कॉइन सुटना है, जी मेरी वारी है वो ट्रायल हैगी है तुहाडे कोल। एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड वंस है जी विच रिजल्ट इन वन और सैवरल आउटकम, वन आउटकम भी हो सकती है, सैवरल आउटकम भी हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन तुसी किस तरह का रैंडम एक्सपैरीमेंट चूज़ किया है। टॉसिंग ए कॉइन वंस इज़ ए ट्रायल, ठीक है जी। टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स, ठीक है, वो भी हो गया, ठीक है। अगर तुसी टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है, अगर कॉइन तुसी टॉस करते हो, ठीक है, चाहे वो एक बारी सुटिया चाहे 10 बारी सुटिया तुहाडे को, ठीक है जी। बट जो एक बारी सुटिया तो ट्रायल एक गिणिया जाना, जो 10 बारी सुटिया, ठीक है। आउटकम हैड और टेल चो ही कुछ ना कुछ मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। डाई की आउटकम की आएगी 1 2 3 4 5 6 ही आएगी, पता नहीं किहड़ी आएगी, मतलब पूरी सैंपल स्पेस आपां नूं पता हैगा, ठीक है जी। हुण जो थोड़ी आउटकम है उन्होंने आपां इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इवेंट लिए आप भी कह दें कि सबसैट है सैंपल स्पेस का, बट 11th टर्म यूज़ होंगी है। तो जी थोड़ी आउटकम है, आउटकम कि है 1 का आना आउटकम है, 2 का आना आउटकम है, 3 का आना आउटकम है, ये थोड़ी इवेंट आ जाएगी। इवेंट इज़ एन आउटकम ऑफ द एक्सपैरीमेंट, ठीक है जी। सो डाई सुट्टी 1 का आना इवेंट है, 2 का आना इवेंट है, 3 का आना इवेंट है तुहाडे को, ठीक है। कारण की है तो इवेंट का पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो तुसी एक सिंबल लिखना है ना, तुसी PE पाना है और जो PE पाना है या PA पाना है, सो दा मतलब होया करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी की हैगी है तुहाडे कोल ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। सो अगर तुसी सिंबल यूज़ करना है ए या तुसी सिंबल यूज़ करना है ई, तो तुहानूं क्वेश्चन विच इवेंट नूं दसना पएगा कि मैं इवेंट किनूं मन्निया, ठीक है जी। मतलब हैड और टेल आंदा, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी मैं हैड की निकालनी है, ठीक है, फिर आप कहने हैं तुहाडे पास जिहड़ी आउटकम है वो हैड है, उसनूं मैं इवेंट मनना है, हैड अकर्स इज़ माई इवेंट, ठीक है जी। सो अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी कढ़नी हो, टेल अकर इज़ माई इवेंट, तो इवेंट तुहानूं क्वेश्चन च डिफाइन करनी पएगी, ठीक है जी। सो एक रैंडम एक्सपैरीमेंट डिफाइन हो गया जी। कॉइन का सुटना रैंडम एक्सपैरीमेंट है, डाई का सुटना रैंडम एक्सपैरीमेंट है, ठीक है जी। सारिया पॉसिबिलिटीज़ नूं आपां क्या कहने हैं तुहाडे कोल सैंपल स्पेस कहने हैं, ठीक है जी। कली कली चीज़ आउटकम आ रही है, कितनी वारी परफॉर्म किया एक्सपैरीमेंट वो ट्रायल कहाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद जी आउटकम है उसनूं सैंपल पॉइंट कहते हैं, तुहानूं पता लग गया। उस तो बाद इवेंट का मतलब की है, जो थोड़ी आउटकम आ रही है वो थोड़ी इवेंट है, बाकी आगे नोटेशन आ गई, ठीक है जी। सो इत्थे तक तुहानूं डेफिनेशनस बिल्कुल ठीक ठाक क्लीयर हो गई होणगियां, ठीक। सो चलिए जी अगे तुहाडे कोल हाले तक की पढ़िया, हाले तक कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िया हैगा रैंडम एक्सपैरीमेंट जिहदी आउटकम प्रिडिक्ट ना की जा सके।
देखो ये सारिया पॉसिबिलिटीज़ है, पर तुम ये नहीं कह सकते 1 आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 2 आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है जी। आ जिहड़ियां सैट ऑफ आल आउटकम्स ने किसी भी तुहाडे कोल जिहड़े एक्सपैरीमेंट दियां उसनूं असीं सैंपल स्पेस कहने आ। कली कली आउटकम है इवेंट होएगी तुहाडे कोल, जां उहनूं आपां आउटकम ऑफ एक्सपैरीमेंट कहने आ, उहनूं सैंपल पॉइंट भी कह दिंदे आ, उसनूं इवेंट भी कह दिंदे आ तुहाडे कोल। ठीक है जी। ट्रायल की होगा, ट्रायल होगा कि कितनी वारी कीता है। एक्टिविटी परफॉर्म वंस 1 ट्रायल होएगा, जो 10 वारी होएगा तो 10 ट्रायल्स हो जाएंगे। ठीक है जी। सो डेफिनेशनस जिन्नियां आपां नूं चाहीदियां ने आपां ने क्लीयर करती। उस तो बाद इवेंट तो बाद 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा श्योर इवेंट, एक आएगा इंपॉसिबल इवेंट। देखो श्योर इवेंट का मतलब है इक्को बच्चा क्लास च है, वो फिर जो मर्जी करे उन्हें फर्स्ट पक्का आना है। ठीक है जी। तो यदा मतलब श्योर इवेंट है बच्चा ही किसी क्लास जो मर्जी करे, जिदा की मर्जी परफॉर्मेंस हो, पक्का फर्स्ट है तो मतलब श्योर इवेंट है, वो कहूँगा मैं फर्स्ट ही आना क्योंकि दूजा है ही नहीं कोई। ठीक है। तो आल आउटकम्स फेवरेबल, जो मर्जी हो सब कुछ। हूँ एक बैग है जी तो कुछ 5 ब्लू बॉल्स हैं, तुसी कहना गेटिंग ब्लू बॉल। ठीक है। तो सारिया ब्लू बॉल्स हैं, आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं, तो यह मतलब है सारी केस फेवरेबल है, तो जो मर्जी उठाओ तुहाडे कोल तुहानूं ब्लू चाहिए। 5 फेवरेबल ने। ठीक है। 5 टोटल ने, प्रोबेबिलिटी 1। श्योर इवेंट, इंपॉसिबल इवेंट, नन ऑफ द आउटकम इज़ फेवरेबल। 5 बॉल हैं, उही बैग है तुहाडे कोल, ब्लू बॉल्स हैं, तो जो येलो कड्ढण नूं फिरदे हो तुहाडे कोल। ठीक है जी। येलो कड्ढण नूं फिरदे हो, ये तो इंपॉसिबल इवेंट होगी ना तुहाडे कोल। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हैगी है जी तुहाडे कोल। सो श्योर इवेंट अगर कितने वर्ड आ गया तो वही प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की ऑलवेज जी हैगी है 1 होएगी। मतलब जे तुसी प्रोबेबिलिटी लोगे ना श्योर इवेंट की, ठीक है, हालांकि अपन इदा का क्वेश्चन तो वो हमेशा 1 होएगी, तो जे तुसी प्रोबेबिलिटी लोगे ना इम्पॉसिबल इवेंट की, वो ऑलवेज जी है वो 0 आएगी। सो ये 2 रिजल्ट तुसी याद रखने ने। श्योर मैंने पक्की संभावना, कोई किंतु परंतु नहीं। इम्पॉसिबल मैंने कोई चांस नहीं, बिल्कुल डिलीट कर दी पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। सो ये भी आप आराम नाल सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है जी। तो पेज तुहाडा आ रहा स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट आराम नाल ले सकते हो। ठीक है। आगे आगे थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है जी। सो डेफिनेशन की है, इफ दे आर n एलीमेंटरी इवेंट्स एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपैरीमेंट, रैंडम एक्सपैरीमेंट नाल एसोसीएटेड n एलीमेंटरी, m ऑफ दैम आर तुहाडे कोल फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है जी। फेवरेबल इवेंट्स मतलब एग्जाम्पल ले लीए आप, जो 8th क्लास की एग्जाम्पल ले लीए आप, देयर आर n। सो थोड़ा देखें ना, देयर आर n एलीमेंटरी इवेंट्स एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपैरीमेंट। रैंडम एक्सपैरीमेंट आप डाई कर ली। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। हो गया। तो यदा मतलब है देयर आर n एलीमेंटरी, सो n एलीमेंटरी इवेंट्स है, क्योंकि आउटकम नूं इवेंट बोलते हैं एसोसीएटेड विद रैंडम एक्सपैरीमेंट। ठीक है। m ऑफ दैम आर फेवरेबल, अगर मैं ठीक है इवेंट लैनी है तुहाडे कोल, मतलब ईवन नंबर ले लेना तुहाडे कोल, ए इवेंट है ईवन नंबर अकर, ईवन नंबर अकर्स। ठीक है जी। सो ए इवेंट जी ले ली ईवन नंबर अकर्स। अब ईवन नंबर अकर या तो 2 होएगा, या तो 4 होएगा, या तो 6 होएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो यदा मतलब तुहाडे कोल इस केस विच n कितना आया, n हैगा तुहाडे कोल एलीमेंटरी इवेंट्स एसोसीएटेड विद, n कितना आ गया 6। m की कर रहा है फेवरेबल केसिस टू इवेंट ए पहला डिफाइन करनी पऊगी। एदा मतलब है ईवन नंबर अकर, तो फेवरेबल किन्ने हो गए जी तुहाडे कोल 3 हो गए तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो उस केस विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपां डिफाइन करनी होवे तो उपर तुहाडे फेवरेबल केसिस हुंदे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। फेवर टू इवेंट ए। ठीक है। नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी तुहाडी 1/2 आ गई। सो फैमिलियर हो इस डेफिनेशन ना 8th क्लास में तुसी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी। सो m थोड़े फेवरेबल केसिस आएंगे, n थोड़े टोटल नंबर ऑफ केसिस आएंगे, डिवाइड किया तो तुहाडा क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी जी हैगी है तुहाडे पास ऑलवेज 0 to 1 विच लाई करती हैगी है तुहाडे को। ठीक है। m/n लाइज बिटवीन 0 to 1 हमेशा होएगा। उसका कारण की होएगा, जे मैं कहां वाई इदा क्यों है, तो देखो तुहाडे कोल टोटल जिहड़ा है वो हमेशा बड़ा होगा फेवरेबल तो, फेवरेबल टोटल विचों ही लैनिया ने, तो ये बड़ा होएगा तुहाडे कोल। ठीक है। 0 तो बड़ी पॉसिबिलिटी लैनी है, नैगेटिव की लैनी नहीं। दोनों पासे n ना डिवाइड कर दो, अगर दोनों पासे n ना डिवाइड करते हो तो m/n 1 आ जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो आपां ने याद की रखना, आपां इन्नी चिंता नहीं करनी हैगी तुहाडे कोल। आपां एक प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन जिहड़ी है
ये याद कर लेनी है, सानू पता होना चाहिए। दूसरा साडे कोल आह वाली जिहड़ी मैं रेड नाल कवर कर रहा वां, ये वाली प्रोबेबिलिटी ठीक है, 0 इंपॉसिबल इवेंट दी हो जाएगी तुहाडे कोल ते 1 श्योर इवेंट दी हो जाएगी। इहदा मतलब अदरवाइज प्रोबेबिलिटी, इन प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन। इन प्रैक्टिकल तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा सो 0 और 1 की पॉसिबिलिटी नहीं होंदी हैगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये वाली साडी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी। ठीक है। सो जो तुहाडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0 हैगी है तुहाडे पास, वो इंपॉसिबल इवेंट है। ठीक है जी। अगर 0 आ जाती है प्रोबेबिलिटी इंपॉसिबल इवेंट होगी, अगर ये आ जाती है हुण श्योर इवेंट होएगी। हुण जरा ध्यान नाल देखना, आपां एक चीज़ होर बनाउण लगे। सो ये रिजल्ट बड़ा कम आंदा है तुहाडे कोल। हुण मैं पी ए का फार्मूला की किया है, हुणे तुसीं देखोगे मैं पी ए का किया है तुहाडे कोल फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। सो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल ये मेरी पी ए होगी। ठीक है। इवेंट अकर्स, अगर मैं ए ते बार पा ला, इवेंट नॉट अकर, इवेंट नॉट अकर्स, इवेंट ना अकर होवे। जे ना अकर होवे इहदा मतलब उस टाइम मैनू फेवरेबल केस नहीं लैने पैणगे, मैनू अनफेवरेबल केसिस लैने पैणगे। ठीक है जी। इवेंट अकर नहीं हो रही, अकर हो रही है तो फेवरेबल केसिस है, अगर अकर नहीं हो रही तो अनफेवरेबल केसिस है। वो किन्ने होणगे, टोटल चो फेवरेबल घटा दो, ये थोड़े टोटल हैं जी, टोटल चो फेवरेबल घटा दो, नीचे एन ही है। सो अगर मैनू सैपरेट करदा एन बाय एन, एम बाय एन, सो इन मैं लिख सकता मैं इदा। सो मैं पी ए बार लिख लिया। सो इसका मतलब की होया, इसका मतलब ये होया तुहाडे कोल कि पी ए बार जिहड़ी हैगी इस तरह आप लिखी जा सकती है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जे लिखी जा सकती है तुहाडे कोल एम बाय एन की वैल्यू सी जी, एम बाय एन सी पी ऑफ ए की वैल्यू कित्थों पता लग गया, इत्थों पता लग गया। सो इसका मतलब पी ऑफ ए बार इस तरह होगी। सो इसका मतलब जदों तुसीं फेलियर कढ़ना होवे किसी चीज़ का, इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता होवे, 1 चो इवेंट की प्रोबेबिलिटी घटा दो, वह फेलियर आ जाएगा। या दूजे शब्दों च ये कह सकते हैं कि इवेंट ते उहदे प्रोबेबिलिटी फेलियर वह टोटल हमेशा 1 ही हुंदा है। सो ये रिजल्ट आपां ने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब होया हुण असीं प्रोबेबिलिटी निकाल ली जी, तुहाडे कोल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, पी ए एम बाय एन हो गया तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। उस तो बाद आपां ने कहा कि इसका फेलियर देखो, जे फेवरेबल इवेंट उत्ते ने फेवरेबल की बजाय अनफेवरेबल कर दोगे तो उस केस में तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल एन माइनस एम बचेगा। एन माइनस एम किवें आया, अरे एन हैगा टोटल, एम हैगा फेवरेबल, तो टोटल चो फेवरेबल अगर डिलीट करोगे तो डेफिनेटली अनफेवरेबल आ जाएगा। सो एन माइनस एम आ जाएगा अनफेवरेबल। सो एन माइनस अनफेवरेबल आ गया। सो इसका मतलब सैपरेट कर दिता, तो इस रिजल्ट में भी तुसी ख्याल रखना है। ठीक है जी। सो बड़ा हौली हौली चल रहा मैं हरेक चीज़ की, खास करके वो स्टूडेंट जो गौरमेंट स्कूल जिन्होंने 8th क्लास इंग्लिश मीडियम लिया, हुण 9th 10th में आ रहे हैं, तुहाडे कोल वो बहुत ध्यान नाल इस चीज़ को देखणगे। और मैथ इंग्लिश विच ज़्यादा सौखा है, तो मैथ इंग्लिश ज़्यादा सौखा है, तो थोड़ा जिहा ध्यान रखना हैगा आपां तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण आ गया फैक्ट अबाउट क्वाइनस। ठीक है। क्वाइन लई फैक्ट अबाउट क्वाइन, अगर क्वाइन एक बारी टॉस हुंदा है तो या तो तुहाडे कोल हैड आंदा है जी, या तो तुहाडे कोल टेल आंदा है। ठीक है जी। हैड आंदा तो टेल आंदा, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन जांदियां ने, 2 पॉसिबिलिटीज़ LITIS। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैगियां ने, अगर क्वाइन 2 टाइम्स टॉस हुंदा है तो या 2 हैड आ सकते हैं, या 2 टेल आ सकते हैं, या पहला हैड दूजा टेल आ सकता है, या पहला टेल दूजा हैड आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। सो 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गया, यानी कि 2 रेज़ टू दी पावर 2। ठीक है जी। अगर 3 क्वाइन टॉस करन तुहाडे कोल, ठीक है जी, तो तुहाडे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ होंदियां ने। 3 क्वाइन अगर आप टॉस करांगे तो या तो सीधे 3 हैड आ जाएंगे, या 3 टेल आ जाएंगे, या एक हैड 2 टेल होणगे। हैड की पोजीशन बदली चलो। ठीक है जी। हैड हुण दूजी पोजीशन ते चला गया, हैड हुण तीजी पोजीशन ते चला गया, या फिर 2 हैड 1 टेल होएगा, पोजीशन बदल दो। ठीक है, ये होएगा। या फिर हैड टेल दूजी ते टेल तीजी ते। सो देखो जी कोई रिपीट तो नहीं होया, 3 हैड हो गए, 3 टेल हो गए,
एक हैड दो टेल, हैड दूजी पोजीशन ते दो ही टेल हैं, तीजी ते एक टेल दो हैड टेल। सो ये 8 आ गया 2⁻³ ठीक है जी। सो ये याद रखना जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है ठीक है बई पहला 2⁻1 है, दूजा 2⁻2, तीजा 3। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं तुहानूं कहदा कि 4 कॉइन टॉस कीते ने तुहाडे कोल ठीक है, सो इत्थे 2⁻4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं n कॉइन टॉस कीते या 1 कॉइन ठीक है और एक कॉइन टॉस 10 टाइम्स है तो पॉसिबिलिटी 2⁻n आ जाएगी ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाली चीज़ है तुहाडे कोल ते 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिहड़े उन्होंने इदां ही ख्याल रखना पएगा ठीक है जी। तो जिहड़े हैगे ने जिहड़े 11 12 दे हैं वो थ्योरी ऑफ काउंटिंग लगा सकते होंगे तुहाडे कोल ठीक है जी। भी पहला कॉइन आया है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ ने या हैड दी या टेल दी। अगर दो कॉइन होणगे तुहाडे कोल ठीक है जी, फस्ट कॉइन लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ ने, सैकेंड लिए भी 2 × 2 4 हो गई। अगर 3 ने तुहाडे कोल कॉइन्स तो पहले लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, दूजे लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीजे लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने हैड और टेल, फिर दूजे लिए भी हैड और टेल, फिर तीजे लिए भी हैड और टेल, तो इन्होंने मल्टीप्लाई करोगे 2⁻3। सो इस तरह 4 मतलब फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग के नाल ये आराम नाल ड्राइव हो जाती है ये चीज़ ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण अगर आप देखिए तुहाडे कोल आगे चलिए इन्हां दे बेस ते आपां क्वेश्चन देखिए। सो फैक्ट्स अबाउट कॉइन है, अगले लैक्चर में फैक्ट्स अबाउट डाई लिखूँगा, उस तो अगले लैक्चर फैक्ट्स अबाउट कार्ड्स लिखूँगा ठीक है जी। सो ये तुसीं बड़े ध्यान नाल देखने ने, अगर ये चीज़ां पता तो क्वेश्चन बहुत ही सौखे लगणगे, क्वेश्चन दे विच कुछ है ही नहीं। हुण लो आपां थ्योरी थोड़ी जी बिल्डअप होगी साडी, हुण आपां क्या करना हैगा तुहाडे कोल कुछ क्वेश्चनस देखते हैं ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल वो क्वेश्चन कहता ए कॉइन इज़ टॉस्ड वंस, एक कॉइन टॉस किया वंस। इसका मतलब जो आप इसका सोल्यूशन देना है सो या तो हैड आऊगी या टेल आऊगी, ये थोड़ी सैंपल स्पेस बन गई ठीक है जी। सारिया पॉसिबिलिटीज़ लिख लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैड। सो पहला लिखना है ए इवेंट ऑफ गेटिंग हैड। बच्चे ये गलती करते इवेंट ही नहीं डिस्क्राइब करते, नोटेशन पाई जाती है P ऑफ A P ऑफ B, पता तो लगे ना सानू इवेंट केड़ी है तुहाडे कोल। प्रोबेबिलिटी A नू ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग हैड लेना मेरा फेवरेबल केस है। अब हैड लेना मेरा फेवरेबल केस है, हैड कितनी बार आ रहा उत्ते एक बारी, टोटल नंबर ऑफ केस मेरे किन्ने ने 2। सो प्रोबेबिलिटी मेरी जी आ गई 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ जी ध्यान नाल समझ लो जी, उपर की हुंदा फेवरेबल केसिस, नीचे की हुंदा टोटल केसिस या टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल किन्ने हैड ही लेने ना, इको बारी आया ठीक है 1/2। सो तुहाडा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सीगा तुहाडे को ठीक है जी। तो चलते हैं, कोई नहीं आगे चलते हैं तुहाडे को ठीक है। हुण बड़ा वधिया क्वेश्चन आया जी, तो ये क्वेश्चन पेपर विच लाजमी आ जाता है तुहाडे कोल, चाहे तुहाडी CBSE है तो चाहे तुहाडी PSE भी है, पेपर च लाजमी आ जाता तुहाडे कोल। तो क्वेश्चन नूं बहुत ही ध्यान नाल देखना है ठीक है जी। तो की कह रहा है तुहाडे कोल 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहली गल 2 कॉइन्स टॉस कीते ने। सो अगर आपां सोल्यूशन देख लीए तुहाडे कोल तो तुहाडे कोल क्या कह रहा है तुहाडे कोल 2 कॉइन्स का मतलब है या तो 2 हैड आएंगे या हैड टेल आऊगा या टेल हैड आऊगा या टेल। इस सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, आप याद नहीं करना भी हैड टेल कोई सीरियल वाइज याद कर लग जाओ, कोई सीरियल नहीं मैटर करता। जिस सीरियल तुहानू अच्छा लगता तुसी उस सीरियल दे विच तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन फिनिश कर दोगे ठीक है जी। हुण आपां इवेंट लिख ली E1, 4 पार्ट है ना तो E1 E2 ठीक है। इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हैड्स पहले वाला क्वेश्चन ठीक है। हुण आपां इवेंट लिख ली भी मेरा क्वेश्चन है 2 हैड्स आने चाहिए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ले ली। हुण नीचे टोटल नंबर ऑफ केसिस तो 4 ही 1 2 3 4। हुण फेवरेबल केसिस 2 हैड किस केस विच आंदा है, 2 हैड सिर्फ एक केस चाहता है, मतलब जोड़ा है मैं फेवरेबल केसिस लिख ला अगर आपां ठीक है। तो मेरे फेवरेबल केसिस जोड़ा है वो 1 आता है तुहाडे कोल, फेवरेबल केसिस मेरा आ है तुहाडे कोल, ते टोटल केसिस तो मेरे उपर है ही नहीं तुहाडे कोल
फेवरेबल केसिस। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है तुहाडे पास बई तुहानूं समझ आ गया तुहाडे को। तो अगर आप सैकेंड पार्ट ते चलीए, सैकेंड पार्ट ते चलीए, ठीक है। एट मोस्ट वन हैड, बड़े ध्यान नाल इस क्वेश्चन नूं समझना हैगा। एट मोस्ट वन हैड, जदों आप वर्ड एटमोस्ट का मतलब हुंदा ज़्यादा तो ज़्यादा वन हैड घट सकते हैं, ठीक है जी, घट सकते हैं आप। ठीक है जी, जे मैं कहां एट मोस्ट 100 तो यह मतलब है 100 नंबर भी हो सकते हैं, 99 भी हो सकते, घट सकते हैं। तो जी मेरी इवेंट नंबर 2 है वो है एट मोस्ट वन हैड। एटमोस्ट का मतलब होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा। सो मैं यदि प्रोबेबिलिटी लैनी है तो मेरे फेवरेबल केसिस की होए, ठीक है, फेवरेबल केसिस। सो पहला मैं फेवरेबल केसिस ही लिख ला, ठीक है। ज़्यादा तो ज़्यादा एक हैड होवे, ठीक है, की लिख सकते हो आ होवे एक हैड, ठीक लिख ली मैं हैड, ठीक है। दूजे च भी एक हैगी है, ज़्यादा तो ज़्यादा है, इसका मतलब नो हैड वाला केस भी आएगा। सो नो हैड वाला केस भी आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की होगी जी, फेवरेबल केसिस किन्ने हो गए 1 2 ते 3, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ केसिस किन्ने हो गए जी तुहाडे कोल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसिस 4 हो गए। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। तो एटमोस्ट का मीनिंग सारे समझ गए, ज़्यादा तो ज़्यादा, ठीक है जी। एटमोस्ट वन हैड, एटमोस्ट वन हैड का मतलब है ज़्यादा तो ज़्यादा एक हैड लैनी है, घट सकते हैं, घट सकते हैं मैंने एक हैड भी हो सकती है, नो हैड भी हो सकती है, ठीक हो गया जी। सो ये वाला हो गया। अगला केस देखिए तुहाडे कोल, अगला 3 नंबर केस हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल इवेंट नंबर 3 कर दिंने इहनूं, एट लीस्ट वन हैड, एट लीस्ट वन हैड। एटलीस्ट का मतलब होंगे घट्टो घट एक हैड, घट्टो घट एक हैड, ठीक है जी। तो अपनी जी सैंपल स्पेस सी मैं दोबारा लिख देना, हैड हैड है, हैड टेल है, टेल हैड है, टेल टेल है, ये मेरी सैंपल स्पेस सी। एट लीस्ट, ठीक है जी। तीसरा केस है एट लीस्ट वन हैड, एटलीस्ट का मतलब घट्टो घट एक, ठीक है जी, 2 लै सकते हैं। तो यह मतलब फेवरेबल केस की हो, फेवरेबल केसिस बोलो। एटलीस्ट वन हैड एक तो होना ही चाहिए, HTTH 2 भी चल सकते हैं, घट्टो घट 33, यदा मतलब 34 35 36 सब अलाउड, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो 2 पहला कहता सी, इसनूं 3 कह लियो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, फेवरेबल केसिस 3, टोटल केसिस 4। सो आंसर आ गया तो 3/4, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गई, ठीक है। चौथे ते जाइए, चौथे ते उन्हें क्या नो हैड, सो E4 डिफाइन कर लिया, नो हैड, ठीक है। नो हैड का मतलब हैड आईओ नहीं, हुण जे हैड आईओ ही नहीं तो फिर फेवरेबल केस की होना चाहिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इको ही केस होना, हैड नहीं लैनी, ठीक है, हैड नहीं लैनी, हैड नहीं लैनी। सो इको ही केस होया, फिर टेल टेल की पॉसिबिलिटी ही बनी, होर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 एक केस होया, टोटल केस किन्ने 4। सो ये तुहाडा आंसर आ गया तुहाडे को, ठीक हो गया जी। सो 4 क्वेश्चन हो गए। सो पेपर दे विच क्वेश्चन आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट का ख्याल रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली गल नहीं। इवेंट लिखनी क्या है, जो उत्थे इंग्लिश लिखे उन्होंने E3 E2 नोटेशन दे लो, होर उत्थे की लिखण च दिक्कत है कि, ठीक हो गया जी। सो ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 28 मिनट की होगी वीडियो, 30-32 मिनट च मुक जाना तुहाडे कोल, ठीक है। सो एक पीरियड अपना इस तो बड़ा हुंदा हैगा, ठीक है। सो ख्याल रखना जी तुहाडे कोल। हुण आपां ना क्वेश्चन जिहड़ा आया हैगा तुहाडे कोल, कहंदा एक जिहड़ा 3 कॉइन्स आर टॉस टुगैदर, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन नूं जरा ध्यान नाल समझना, अगर 3 कॉइन्स मैं टॉस करां, ठीक है जी, सोल्यूशन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगैदर। सो 3 कॉइन्स आर टॉस टुगैदर है, ठीक है जी। तो ये 2 पार्ट मैं तुहानूं होमवर्क देने ने जी, करके देखियो, फिर नैक्सट लैक्चर दे विच आपां इन्हां दे अगले पार्ट सॉल्व करांगे। सब तो पहला टोटल HHH, टेल टेल टेल, ठीक है जी। हैड टेल टेल, टेल हैड टेल, टेल टेल हैड,
आगे देखो दो टेल हो गई ना, सो टेल हैड हैड सो इसका मतलब हैड टेल हैड 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 टेल। सो आ मेरा केस बन गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण मैनू की कह रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लैनी है मैं, इवेंट हैगी है 2 टेल्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपां ने निकालनी है। ठीक है जी, सो 2 टेल्स वाले केस किहड़े आउणगे, गिनती आंदी है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, सो गिनती आंदी है तो उपर निगाह मारो तुहाडे कोल। ठीक है, ये वाला केस नहीं होएगा, ये वाला केस नहीं, इस 2 टेल है ना चलेगा, इस 2 टेल है ना चलेगा, इस 2 टेल है ना चलेगा। तो यदा मतलब होर तो कोई नहीं ना, यदा मतलब है फेवरेबल केसिस की है, फेवरेबल केसिस हैड टेल टेल, टेल हैड टेल। ठीक है जी, ते टेल टेल हैड। ठीक हो गया जी, सो फेवरेबल केसिस हो गए, तो फेवरेबल केसिस किन्ने हो गए 3 एंड टोटल केसिस किन्ने हो गए 8। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाली चीज़ जिहड़ी है ये होगी तुहाडे कोल। हाँ जी, तो पहला केस आपां ने निबेड़ लिया जी तुहाडे कोल। अगर बंदे नू एट मोस्ट और एट लीस्ट वाला केस आ गया ना, तो वह प्रोबेबिलिटी विच कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगले वाला जिहड़ा हैगा है तुहाडे कोल एट मोस्ट। ठीक है जी, आप आगे चलिए, एट मोस्ट 2 टेल्स। सो मैं लिख लिया जी पहला, इहदा केस नंबर 2 है। सो एट मोस्ट 2 टेल्स, इनू इवेंट नंबर 2 कह दें जी। ठीक है जी, एट मोस्ट 2 टेल्स। ठीक है जी, एट मोस्ट का मतलब की होंदा है वधो वध 2 टेल्स। वधो वध 2 टेल का मतलब की है, नीचे नू जा सकते हैं, 1 टेल भी होएगी तुहाडे कोल ते बाकी भी सारियां होणगियां। तो फेवरेबल केसिस की हो, सो फेवरेबल केसिस, हाँ जी फेवरेबल केसिस ध्यान नाल लिखने, एट मोस्ट 2 टेल्स, वधो वध 2 टेल। वापस आओ, वधो वध 2 टेल। ठीक है जी, दो, ਇਹਦਾ मतलब क्या है, ਇਹਦਾ मतलब 3 टेल की पॉसिबिलिटी डिलीट हो जाएगी, 3 तो लै नहीं सकते। बाकी देखो 2 टेल हैगी है, वधो वध 2 टेल। ठीक है, उस तो बाद 1 टेल भी हो सकती है, एक तो बाद 9 टेल भी हो सकती है। सो ਇਹਦਾ मतलब पता की होया, पहला वधो वध जिहड़ा 2 टेल्स है, तो एच टी 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 एच टी 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 एच, ये तो 2 टेल्स वाली पॉसिबिलिटी है। हुण एटमोस्ट सीगा, एटमोस्ट सीगा तो यदा मतलब 1 टेल की पॉसिबिलिटी है, टेल। ठीक है जी, सो एच टी एच। ठीक है, एच एच टी, यदा मतलब इत्थे 1 टेल है। ठीक है, एक 9 टेल की पॉसिबिलिटी भी आऊगी, वो की होगी एच एच एच। ठीक है जी, सो ये पॉसिबिलिटी जिहड़ी आऊगी ये 9 टेल वाली आऊगी, सो 9 टेल। सो ये पॉसिबिलिटीज थोड़े फेवरेबल केस है, यदा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज़ 7 केस थोड़े फेवरेबल है, टोटल थोड़ा 8 है। तो थोड़ा क्वेश्चन ये भी हो गया थोड़े को। ठीक हो गया जी, उस तो बाद ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर केड़ा कर लिया जी आपां ने थोड़े को, एट मोस्ट 2 टेल्स कर लिया। ठीक है जी, सो तीजा केस एट लीस्ट 2 टेल्स, एट लीस्ट 2 टेल्स। सो हुण इस केस विच फेवरेबल केस इनू आपां E3 इवेंट कह लीए। हुण कहंदा एट लीस्ट घट्टो घट्ट 2 टेल, घट्टो घट्ट 2 टेल हैगियां तुहाडे पास। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की होगा, ਇਹਦਾ मतलब 2 टेल भी लैनी है, 3 टेल भी लैनी है, होर की है तुहाडे कोल। तो 2 टेल वाली पॉसिबिलिटीज़ तो लैनियां ही लैनियां, तो वो पईयां उपरों ही उठा लैने, एच टी 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 एच टी 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 एच। ठीक है जी, सो घट्टो घट्ट 2 टेल्स तो तुहाडियां हो गईयां जी तुहाडे पास। उस तो बाद की होएगा, एट लीस्ट घट्टो घट्ट 2 टेल्स हो गईयां, हुण 3 टेल्स आउणगियां, सॉरी 3 टेल्स।
ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇਗਾ ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਟੇਲਸ। ਐਟ ਮੋਸਟ 2 ਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 2, 1 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਟੇਲਸ, ਐਟ ਲੀਸਟ 33 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਟੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਟੇਲ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਨੰਬਰ E3 ਦੀ, ਇਵੈਂਟ ਨੰਬਰ E3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ 8 ਫੇਵਰੇਬਲ 4, ਸੋ ਇਹ 1/2 ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟੇਲਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਟੇਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਲ ਟੇਲਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ E4 ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਲ ਟੇਲਸ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या आएगी, 1, ठीक है, बटा 8, ठीक है। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उस तो अगला वाला जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगले विच कह रहे ऑल टेल्स हो गए, अगले च कह रहे नो टेल, ठीक है। हुण तुसीं मैनूं सिर्फ ओ 8 ਚੱਕੋ, कहंदा नो टेल, सारे ਇਹ 'ਚ टेल है, कट दो, इनू भी 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 कट दो। तो ਇਹਦਾ मतलब क्या होया फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल तुसीं कड्ढनी होवे, सो E5 लिख दिंदे आ। सो ये हैड, सो ये नो टेल सी, तो ਇਹਦਾ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 1/8। सो ठीक हो गया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।